अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब इंसान गलत स्टेप उठाता है ना, तो उसे उस वक्त ये नज़र नहीं आ रहा होता कि मेरा ये स्टेप उठाना गलत बाद में मेरे लिए कितनी परेशानी का सबब बन जाता है। इसी तरह एक भाई ने मुझसे रब्ता किया पाकिस्तान से। वो पुलिस में होते हैं और मुझे उन्होंने बताया जी मेरा बेटा अज़रबैजान में 3 साल से जेल में बंद है और उसे आपने किसी तरह मुझे निकलवा दे। तो मैंने जब उनसे वजह पूछी अभी क्यों बंद है, क्या किया है उसने, उसने कहा जी उसने बॉर्डर क्रॉसिंग की है, वहाँ वो पकड़ा गया है। रशिया जाने के चक्कर में था वहाँ से वो, तो एजेंट वो पकड़ा गया। पहले तो मुझे से उन्होंने झूठ बोला कि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो हमें पता ही नहीं है, वो घर से चला गया है। ठीक है, तो मैं भी हैरान था कि ये कैसे हो सकता है भाई, वो आपको पता ही नहीं है, वो घर से चला गया निकल के, उसके पास पैसे कहाँ से आए हैं। ठीक है, और वो कैसे निकल गया घर से, वहाँ तक कैसे पहुँचा वो। तो उसने कहा जी लास्ट टाइम जब हमारी बात उससे हुई है तो वो कह रहा था जी बाबा आज मैं जाऊँगा, हम चले जाएंगे आगे रशिया पहुँच जाएंगे, तो दुआ कीजिएगा बस मेरे लिए। अब मैं हैरान था कि जा उसने टिकट भी ली, वीज़ा भी लिया, अब जो एजेंट है उसने भी पैसा लिया होगा उससे, उसने कैसे इतना कुछ दिया। तो मैंने जब उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा भाई आप मुझे क्लियर बात बताएं, बात है क्या, फिर मैं उस पर फिर आगे देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बाद में फिर मुझे बताया जी उसके पास, वो उसने हमें बताया था मैं इस तरह जा रहा हूँ, तो उसके पास पैसे थे, तो अच्छे भले पैसे थे। उसके बाद जब वो एक इनका पुराना कैपिटल है गंजा, तो कहते हैं जी वो वहाँ था और वहाँ से लास्ट टाइम जब उसने हमें कॉल किया कि हम यहाँ से आज निकलेंगे, बल्कि रात को कॉल किया कि सुबह हम निकल जाएंगे यहाँ से, बाबा दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और जो पैसे हैं मैं वापस पाकिस्तान भेज रहा हूँ, मुझे अब पैसों की आगे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा उन्हें, मैंने पहले बात बताई, मैंने कहा जी आप मुझे एक बात आप बताएं, चलें अज़रबैजान से बॉर्डर क्रॉसिंग उसने की है यानी कि पकड़ा गया, वो एक अलग बात है। मैंने कहा आप ख़ुद पुलिस वाले हैं, ठीक है, और पुलिस का काम होता है दूसरों की जानो माल की हिफाजत करना। आप अपने बच्चे को ही गलत काम पे आप धकेल रहे हैं। पहले आप कहते हैं जी वो उसके पास पैसे नहीं थे, अभी आप बता रहे हैं जी उसके पास अच्छा वाला पैसा था। ठीक है, तो आप खुद ही गलत काम कर रहे हैं, तो दूसरों पे फिर आप पे क्या उम्मीद हम दूसरे रखें। तो मैंने कहा भाई ये गलत काम किया है, गलत कामों का गलत नतीजा होता है। पहली बात तो ये है कि अज़रबैजान से किसी किस्म की डंकी बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं है, शूट आउट है, सीधा शूट का ऑर्डर है, सीधा शूट का ऑर्डर, गोली का ऑर्डर है। रशिया की तो वैसे भी यूक्रेन के साथ जंग लगी हुई है, और बॉर्डर पे तो वैसे भी इनके ड्रोन्स होते हैं। तो इस तरह के काम ना करें। उस बंदे ने खैर मुझे बताया, फिर मैंने सारा पता करवा के मैंने उसे जो मेरे पास था वकील से बात करके मैंने बताया वकील कि ये चार्जेस हैं, मुझे ये वो कह रहा है, और इस तरह केस सारा पहले वो पता करेगा सारा है क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद वकील बताएगा। फिर उसने कहा जी मैंने एजेंसियों के साथ रब्ता किया, मुझे पता चला है जी, पता नहीं कोई नंबर बताया था उसे कि उसे नंबर अलाट हुआ है ना, कैदी नंबर जो होता है, और जो जेल में होते हैं उसे वो अलाट होता है। कहता है यार किसी के थ्रू उसने बात की है मुझसे, एजेंसियों ने भी पता करवाया है, अब मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, आप भी मेरी हेल्प करें। तो मैंने कहा जी मैं आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ कि आप खुद आ जाएँ यहाँ, या अपने बच्चे कोई और बच्चा है उसे भेज दें आप, मैं उसे रास्ता दिखा सकता हूँ। बाकी अदरवाइज़ मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता इस मामले में। मैं क्या हेल्प करूँ आपकी, वकील तक मैं पहुँचा सकता हूँ आपको, ठीक है, वो जो जगह है गंजा वहाँ में तक आपको चलो मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। बाकी इसकी जगह मैं क्या हेल्प करूँ, मेरी तो किसी किस्म की गवर्नमेंट के साथ तल्लुकात नहीं है किसी किस्म के भी। मैंने कहा और दूसरी बात यह है कि ये है भी गैर कानूनी काम, ठीक है, एजेंसियाँ होती हैं बीच में, ठीक है, वो तो छोड़ती ही नहीं है। तो ये आपने क्या काम करवाया है, इस पर आपने बच्चे हैं, आपकी औलाद है, तो आपने इतना गलत काम करवाया बॉर्डर क्रॉसिंग का। मैंने कहा जी हमें तो सुनते हुए डर लगता है। आप यकीन करेंगे कि मेरा एक कज़न था, इटली गया हुआ था लीबिया के थ्रू। वो ये आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है, कम से कम वो गालबन 20 साल की पहले की बात है। हाँ, तो नहीं 20 साल नहीं, सॉरी मैं 20 साल बता गया हूँ, ये 2017-18 की बात है। वो 20 साल वो और बात थी, ये 2015-16 की बात है ये वाली गालबन। तो वो मुझे 20 साल वो पहले गया था वहाँ, ठीक है, 20 साल वो पहले खुद गया था इटली, और लीबिया के थ्रू वो गया था शिप में। और 2015-16 में 17 में मुझे उसने कहा था कि आप भी यहाँ आ जाएँ, आपको रास्ता मैं बताता हूँ, मैं एजेंट से बात करवा देता हूँ, कोई इतने मसले वाली बात नहीं होती, आप सीधा लॉन्च के थ्रू आप यहाँ आ जाएंगे। मैंने कहा यार भाई मेरे वो मुझे फ्री भी लेके जाए ना तो मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा मदद, मैंने उससे मदद किया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। हालांकि यकीन माने उस वक्त मुझे मेरा बिज़नेस था पाकिस्तान में, तो मैंने कहा अच्छी बात है पैसा भी आया निकल जाते हैं, लेकिन मैंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। मेरा एक और कज़न है लीबिया के थ्रू इटली में वो लॉन्च के थ्रू जाना था उसने। आप यकीन करेंगे कि उन्होंने वो 200-250 जगह पता नहीं होती है इतनी, तो वो डबल ट्रिपल बंदे बिठाते हैं वहाँ, ठीक है, वो नीचे उनके खाने बने होते हैं उसमें। और वो जो मेरा कज़न है इस बात को भी आज जो है ना 17-18 साल हो गए हैं इस बात को, आज तक उसका पता ही नहीं है वो गया किधर है। वो लाइन डूब गई थी, कश्ती डूब गई है, वो आज तक उसकी बॉडी मिली ही नहीं है। लास्ट जो बंदा वो जो बच्चे हैं ना उसमें से वो बता रहे थे कि हमने देखा है जब कश्ती डूब रही थी वो लॉन्च, और वो बाबर नाम था उसका, वो कहते हैं कि वो ऊपर खड़ा हुआ था, कश्ती डूब रही थी, उसके बाद जैकेट ही नहीं थी। तो अल्लाह पाक माफ़ी दे, उसका गायबाना जनाजा हुआ है। मेरा कज़न है वो, मेरी सकी फूफी का बेटा है वो मेरी, ठीक है। और आज तक जो है ना आप यकीन माने हमारी फूफी इसी आस उम्मीद में है कि एक दफ़ा उसका सब पता चल जाए, ठीक है, नहीं है इस दुनिया में, सब एक दफ़ा हमें पता चल जाए नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आज तक उनका दिल ही नहीं मान रहा कि मेरा बेटा जो है ना इस तरह जो है ना गायब हो गया है।
तो इसलिए इस तरह के गलत काम ना किया करें, ये गलत काम होते हैं। पैसे देखें आपने लीगल भी देने हैं काम में, इनलीगल पे भी देने हैं आपने। मेरा एक और लड़का जानने वाला है, वो मेरी बात हुई है उससे, वो नीदरलैंड गया हुआ है कुछ माह पहले। वो उसने बेलारूस से टंकी लगाई थी, पोलैंड से। तो कहता है जी मेरा 30 लाख रुपये लगा है, $8,000 उसने दिया था सिर्फ टैक्सी का, आगे पता नहीं कहाँ गया है वो मुझे बता रहा था। मैं हैरान हूँ कसम खुदा की कि बच्चे होते हैं छोटे छोटे, फैमिली है उसकी भी, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो छोड़ के गया है उन्हें। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है, पैसा तो गया ही गया, साथ आप भी गए, तो क्या फ़ायदा। घर वालों को पीछे पता ही नहीं है, ठीक है। वो कैसे पता कराएंगे कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, आप पे क्या गुजरी है। बच्चे आपके लावारिस हो जाएंगे, यतीम हो जाएंगे वो। इस तरह के क्यों काम करते हैं आप, बॉर्डर क्रॉसिंग के चक्कर में पड़ते हैं आप, एजेंटों के हथे क्यों आते हैं आप। मेरी इस वीडियोस को, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं बहुत कम इस तरह कहता हूँ, मेरी इस वीडियोस को लाजमी शेयर करें आप, लाजमी शेयर करें। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग बॉर्डर क्रॉसिंग करना चाहते हैं, जो एजेंट के झांसे में आते हैं। यार आप यूरोप क्यों जाते हैं आप, क्या बाकी जगह रिस्क नहीं है? चले पाकिस्तान में नहीं है, आप सऊदीया में चले जाएँ, दुबई में चले जाएँ यार आप लोग, ठीक है। लेकिन ऐसी जगहों पे मत जाएँ आप। यूरोप के आप ख्वाब देखते हैं आप, वहाँ भी किसी ने प्लेट में रख के आपको नहीं देने पैसे, ठीक है। ऐसा मत करें आप, इस तरह के चक्कर में मत पड़ें आप। यकीन माने मेरा खुद जापान का वीज़ा लगा हुआ है, मैंने यहाँ लगवाया हुआ था वीज़ा जापान का। जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिया तो मैं जापान भी नहीं गया। क्यों? कि वहाँ जाके कहते हैं जी आप साल में अप्लाई कर लें, साल 2 साल आपका वैसे ही निकल जाएगा, फिर आगे से ये कर लें। मैंने कहा नहीं, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, मैं गया ही नहीं हूँ जापान। मैंने कहा जी अगर वर्क वीज़ा मिलता है तो मैं देखूँगा, अगर मेरे जेब में गुंजाइश हुई तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगा। मैं नहीं गया, ठीक है। तो सर मैं ये नहीं है कि मेरा भी यहाँ अज़रबैजान में बहुत बड़ा कारोबार, छोटा सा कारोबार है, लेकिन मैं ना बॉर्डर क्रॉसिंग के चक्कर में पड़ा हूँ। जब आप एजेंट के पास बैठते हैं, वो भाई मेरे, उसने तो पैसा लेना है आपसे, उसने तो झूठ को सच बना के आपके सामने दिखाना है। आप क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़ते हैं आप? पैसा तो उसने लेना ही लेना होता है अपना, आपको बेच देता है, वो बेचता है, आपकी बोली लगती है मेरे भाई। ऐसे चक्करों में मत पड़ें, किसी एजेंटों के चक्करों में यार। अगर आपको जो है ना इसमें इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता इतना, आप किसी अपना रिलेटिव तो या आपको पढ़े लिखे होते हैं, आपको अगर आपने कहीं जाना है उन्हें बताया करें वो कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप अप्लाई करें, सऊदीया दुबई चले जाएँ, अच्छे अच्छे काम है वहाँ। पाकिस्तान में ड्राइविंग सीख लें, कोई टेक्निकल हुनर सीख लें आप, उसके बाद फिर बाहर निकलें आप। अगर नहीं है कोई बात नहीं, किसी और काम में चले जाएँ आप, लेकिन ऐसे डंकियों के चक्कर में मत पड़ें आप, ठीक है, जिसमें कल आपको नुकसान होगा। कोई भी ऐसा काम मत करें, आपके माँ बाप तकलीफ़ में हों, आपके बच्चे फैमिलीज तकलीफ़ में हों, इन कामों में मत पड़ें। इन कामों में कुछ नहीं है, आपकी अगर जान ज़ाया होगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा एक और कज़न है, मुझे ग़ालिबन 3 साल पहले की बात है, लीबिया के थ्रू उसने जाना था उधर इटली। जब वो चला गया, बाद में उसके घर वालों ने मुझसे रब्ता किया, भाई ये तो वो लीबिया चला गया, लीबिया के थ्रू उसने आगे जाना है। मैंने उन्हें इतना कहा, मैंने कहा जी क्यों आपने भेजा है उसे, आपको पता नहीं है क्या हालात बने हुए हैं, क्यों गलत काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। 23 लाख रुपया दिया था उस वक्त उन्होंने, 23 लाख रुपया, ठीक है। और वो बंदा वहाँ साल 1.5 साल जलील हुआ है, लीबिया उधर वो जो रखते हैं एजेंट उन्हें, और उन्हें उनका जिस्म सारा दानों से भर गया था उसका, ठीक है। बीमारी लगी थी उसे, खारिश की, ठीक है, लेकिन उसका काम आगे का नहीं हो रहा था। आखिरकार अच्छा मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, जब वो गया है ना तो उसने अपना घर बेचा था, अपने बच्चों को किराए पे रखा था उसने, उसके बाद वो चला गया था घर बेच के, ठीक है। वो साल 1.5 साल आप ये सोचें उसके बच्चों ने कैसे गुजारे होंगे, ठीक है। साल 1.5 साल वो वहाँ जलील होता रहा बॉर्डर पे, लीबिया के वो जो यहाँ लॉन्च में बैठते हैं वहाँ वो रखते हैं, और साल 1.5 साल वो उसके बच्चे जलील होते रहे। उसके बाद वो घर आया, सब कुछ, अपना घर भी गया उसका, पैसा भी गया उसका, क्या फ़ायदा, पैसा वापस तो नहीं उसे मिला, ठीक है। तो घर वाले अलग परेशान, आप जो जाते हैं आगे वो अलग परेशान। अल्लाह ना करे आपकी जान ज़ाया हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे आप, ठीक है, आपकी फैमिली कहाँ जाएगी आपकी, ठीक है। तो मेरा मशवरा है, ये मेरी वीडियो शेयर करें, ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे गलत कामों में पड़ते हैं, एजेंटों के हथे चढ़ते हैं, ठीक है, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं, ख़ुद भी अजियत में, घर वाले भी अजियत में, ठीक है। ये मेरी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियोज़ है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियोज़ मेरी शेयर करें। कुछ भी आपने पूछना है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन होगी मेरे पास, वो मैं आपको दूंगा लीगल। एक भाई मुझसे अकाउंट्स का पूछ रहे थे, अकाउंट्स ओपन करवाने का, पासपोर्ट का, तो मैंने उन्हें होल्ड पे रखा हुआ है। मैंने कहा जी मैं काफ़ी टाइम हो गया बैंक में नहीं गया, क्योंकि यहाँ ATM कार्ड यूज़ होता है, तो हर जगह जहाँ भी हमने परचेजिंग करनी होती है या पेमेंट करनी होती है ऑनलाइन हो जाती है, तो बैंक जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो मैंने उन्हें होल्ड भी रखा है। मैंने कहा जी मेरे पास कोई अभी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं लेके फिर आपको दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, हालांकि मैं उन्हें दे सकता था, ठीक है। बिज़नेस पे तो वो हो जाता है अकाउंट ओपन, वो जो पेमेंट रखते हैं बीच में बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो बाकी का मैंने कहा मेरे पास कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले अकाउंट ओपन हो जाते थे, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिए थे, करंट अकाउंट ओपन नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं ये नहीं TRC होगी तो ओपन होंगे, तो मैंने उन्हें होल्ड भी रखा हुआ है। मैंने उन्हें इन्फॉर्मेशन, मैं हमेशा वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मुझे पता होगी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो मैं आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। इसलिए जो भी आप मुझसे पूछते हैं आप मुझसे पूछें, मैं खुद मुझे पता होगा मैं आपको बताऊँगा, मुझे नहीं पता होगा मैं आपको पूछ के बताऊँगा, ठीक है। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह कभी भी पास आउट नहीं करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।